हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत मैं पढ़ने जा रहा है क्लास 7 NCERT इंग्लिश की हनी कॉम्ब बुक का चैप्टर गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। तो इसके पहले की वीडियो में भी हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, बट इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लोग उन्हें पढ़ेंगे और इस चैप्टर को शॉर्ट में समझेंगे। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ना बेसिकली जो हमारी स्टोरी है उसके स्टार्टिंग में बेसिकली दिखाया जाता है कि जो हिल्सा फिश है उसका सीज़न आ चुका है। मतलब जैसे कि समर का मैंगोज़ का एक सीज़न होता है ना समर, तो वैसे एक टाइम आ चुका है जिसमें हिल्सा फिश जो है ना वो उस टाइम जाकर के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग बस हिल्सा फिश ही खाते हैं, हिल्सा फिश के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हिल्सा फिश की तरह ही मैंगो का भी समझ ऐसे ही आता है ना, सब लोग बस मैंगो के पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें बस मैंगो चाहिए, कुछ लोग मैंगो खाते हैं, कुछ लोग मैंगो बेचते हैं, सब मैंगो के पीछे पड़ जाते हैं, सबको मैंगो चाहिए। उसी तरीके से ये जो सीज़न था ना वो आ चुका था किसका, हिल्सा फिश का। जितने भी लोग थे सबको हिल्सा फिश खानी थी और उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, बस सबको हिल्सा फिश ही चाहिए। फिर जो फिशरमैन से उन्होंने जब डिमांड देखी ना हिल्सा फिश की कितनी ज़्यादा है, वो लोग क्या चले गए, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी फिशरमैन हैं सब चले गए कहाँ पे, मछली पकड़ने, वो भी हिल्सा फिश पकड़ने। बहुत कोशिश करी और उन्होंने बहुत सारी हिल्सा फिश वगैरह पकड़ी। फिर उसके बाद वो लोग आ गए उन्हें बेचने, तो वहाँ पे फिर हमें मार्केट दिखाया जाता है जहाँ पे एक अंकल होते हैं वो बेच रहे होते हैं हिल्सा फिश, और एक आंटी आके पूछती है कि जो हिल्सा फिश है वो आप मेरे को कितने में दोगे। तो जो शॉपकीपर अंकल होते हैं वो बोलते हैं मैं आपको बताऊँगा ना, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको इतने सस्ते में दे रहा हूँ। और वो चिल्ला भी रहे होते हैं कि आ जाओ, जो हिल्सा फिश है उसका जो दाम है ना वो कम हो रखा है, आपको आज हिल्सा फिश सस्ते में मिल जाएगी, आ जाओ। लेकिन ऐसे नहीं बोलते आज इस चीज़ का ऑफर है, आज उस चीज़ का ऑफर है, आज आपको 50% ऑफ मिलेगा, आज आपको 70% ऑफ मिलेगा। सो ये लोगों की ना बस ये मार्केटिंग स्कीम्स होती हैं। मार्केटिंग करने के लिए ये लोग यही करते हैं, कभी इतने % को ऑफ दे देते हैं, कभी 70% को ऑफ दे देते हैं। तो वैसे ही जो अंकल है वो चिल्ला रहे होते हैं आ जाओ हिल्सा फिश पे आज बहुत मस्त डिस्काउंट चल रहा है, आ जाओ आपको सस्ते में हिल्सा फिश दे दूंगा। तो ये सब चल रहा होता है, आंटी आती है पूछती है, ऐसी बहुत सारी खरीदी हो रही होती है वहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है किंग का कोर्ट। तो वो जो किंगडम है उसका एक किंग भी होता है। तो जो किंग होता है ना वो उसके कोर्ट होता है, एक दरबार आप बोलते हो कोर्ट को उसका। तो ठीक है, वहाँ पे जो सभा बैठी होती है, सब लोग बैठे होते हैं, मंत्री होते हैं, किंग होते हैं। फिर उसके बाद एक मंत्री आके किंग से बोलता है कि योर मैजेस्टी, मतलब ऐसे किंग से बोलता है कि किंग आपने देखी मैंने कल इतनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी थी ना, वो बहुत बड़ी थी। तो जो किंग होता है वो एकदम अचानक से, वो किंग का मूड नॉर्मल से था, बात कर रहा था अच्छे से, अचानक से चिल्ला के बोलता है स्टॉप इट, मतलब भाई रुको, तुम एक फिशरमैन हो, मतलब तुम एक फिशरमैन हो या फिर एक कोटियर हो, मतलब तुम मछुआरे हो या फिर एक यहाँ पे कोटियर हो। तो जो वो कोटियर होता है जो हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा होता है किंग से, वो मतलब ऐसे नीचे अपनी आंखें झुका लेता है और किंग से बोलता है सॉरी सर, मैं मतलब ऐसे बोलता है सॉरी मेरे से गलती हो गई। और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, ऐसे सैड हो जाता है। और जो किंग होता है फिर उसे कुछ टाइम में रियलाइज़ होता है कि लाइक हम कभी गलती कर देते हैं, हम किसी पे चिल्ला देते हैं फालतू में। फिर कुछ टाइम बाद में रियलाइज़ नहीं होता कि नहीं यार मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तो मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था उस पर। तो वैसे ही किंग के साथ भी हुआ। तो आप देख सकते हो किंग यहाँ पर काइंड भी है, मतलब वो अपने कोटियर से उसने गुस्से में बात कर ली। फिर उसके बाद जो किंग है उसने सोचा उस चीज़ में कि उसको भी तो बुरा लगा होगा यार मैंने उससे ऐसे बात करी। फिर जो किंग है वो एक किंग होते हुए भी जाके उसने जो कोटियर है उससे सॉरी बोल दिया कि सॉरी मैंने बस अपना गुस्सा खो दिया था, मैंने अपना आपा खो दिया था। तो मतलब इसके पीछे का फिर जो किंग रहता है ना वो रीज़न बताता है कि यार अभी तो ये हिल्सा फिश का सीज़न आया है, हर तरफ बस क्या चल रहा है, हिल्सा फिश यही चले जा रहा है। जिसको देख रहे हो वो बस इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, हिल्सा फिश, सब बस हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे तो यार अब कान दर्द हो गया बस हिल्सा फिश ये वाला वर्ड सुन के, बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया अब सबको हिल्सा फिश के बारे में बात करते हुए सुन के। और ये चीज़ हमारे साथ भी कई बार होती है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं ना तो हम इरिटेट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। लाइक आपका कोई दोस्त है, वो बार नहीं, आपका कोई दोस्त नहीं, आपके पूरी क्लास में बस एक ही चीज़ के बारे में बातें चल रही है, बस एक ही टॉपिक के बारे में बात चल रही है, सब बस उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आप किसी से बात करने भी जा रहे हो, सभी बोले भाई मैं तो इस टॉपिक पर बात करूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, हमारी कोई बात चल रही है, इंपॉर्टेंट बात चल रही है। और कोई आ गया आपसे बोल रहे उसी टॉपिक के बारे में, तो आपको भी एक बार को गुस्सा आ जाता है क्योंकि आप वही चीज़ बहुत बार से सुन रहे होते हो, दिमाग ख़राब हो जाता है आपका। तो वही जो सेम चीज़ थी ना वो किंग के साथ हुई थी। तो जो किंग होता है वो सॉरी बोलता है कि सॉरी मैंने अपना आपा खो दिया था, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
हर तरफ बस हिल्सा फिश चल रहा है। अब मेरा सर पक गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया बस हिल्सा फिश वर्ड सुन के। तो फिर उसके बाद जो किंग होता है वो पूरी बात को टालने के लिए ऐसे ही बोल देता है कि यार ये हिल्सा फिश एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में बात करने से ना कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। मतलब अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक सके इस टाइम पे। और वहीं पे बैठा होता है गोपाल। अब बात कर लेते हैं गोपाल कौन है। तो जो गोपाल है ना वो एक मतलब किंग के कोर्ट है पूरा उसी का एक कोर्टियर है, वो भी एक दरबारी है। बट वो बहुत ज़्यादा चालाक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसकी जो मतलब स्मार्टनेस के चर्चे होते हैं वो पूरे कोर्ट में होते हैं। मतलब उनकी कोर्ट का सबसे ज़्यादा समझदार होता है। जैसे कि अकबर बीरबल में जो बीरबल होता है ना, वैसे ही जो गोपाल है वो भी होता है इस किंग के कोर्ट का एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान कोर्टियर। उसने बहुत सारे ऐसे काम करे थे जो कि करना लगभग इम्पॉसिबल था। तो जो किंग होता है वो ऐसे ही मजाक में गोपाल होता है उसको चैलेंज दे देता है कि सुनो गोपाल, सब तो हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम क्या कोई भी ना किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता इस सीज़न में। तो जो गोपाल होता है वो बोलता है कि सर मैं ये कर सकता हूँ। मतलब ऐसे बोलता है किंग शायद मैं ये कर सकता हूँ। तो जो किंग होता है वो बोलता है चलो ठीक है करके दिखाओ, जब तुम करोगे तो देखेंगे। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद जो गोपाल होता है वो अपने घर पे होता है, वो अपने फेस पे लगा रहा होता है राख। उसने अपनी जो दाढ़ी होती है उसको आधा शेव कर लिया होता है। उसने कपड़े जो होते हैं उसको अपने फाड़ लिया होता है, गंदे कर लिए होते हैं। बहुत ज़्यादा अजीब सा लुक बना लिया होता है उसने अपना। जो घर पे गोपाल की जो वाइफ होती है वो आके पूछती है गोपाल से कि आप क्या कर रहे हो। तो जो गोपाल होता है वो बोलता है कि मैं ना एक फ़िश ख़रीदने के लिए ऐसा भेस बना रहा हूँ। तो जो गोपाल की वाइफ होती है वो फिर से पूछती है कि नहीं आप ये क्या कर रहे हो, कैसे कपड़े कर रहे हो अपने, आप ऐसी हालत में बाहर तो नहीं आने वाले। तो जो गोपाल होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ, मैं एक हिल्सा फिश खरीदना मार्केट जा रहा हूँ। तो जो गोपाल की वाइफ होती है वो शॉक्ड हो जाती है और फिर वो बोलती है यार क्या हो गई, इन्हें कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। फिर जो गोपाल होता है वैसे जिद करके चला जाता है मार्केट। अब वो मार्केट जाते हैं, मार्केट में लोग उसके बारे में अजीब सी बातें बनाने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। क्योंकि गोपाल का लुक ही कुछ उस टाइप का था। मतलब उसने दाढ़ी आधी बना के रखी थी, आधी बंदे रखी थी, पूरे उसके चेहरे पे राख थी और मतलब उसके कपड़े भी फटे हुए थे। कोई पहचान नहीं पा रहा था कि वो गोपाल है क्योंकि उसने पूरे चेहरे पर राख लगा के रखी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कौन है। लोग बात करने लगते हैं उसके बाद में कि मुझे तो लग रहा है शहर में नया है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये पागल है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो ये कुछ अलग ही लग रहा है, मैंने इसे आज तक तो कभी नहीं देखा। तो लोग गोपाल को पहचान तक नहीं पा रहे थे। तो फिर उसके बाद यही सब लेके गोपाल जाते हैं एक दुकान पे, दुकान से वो खरीद लेता है एक हिल्सा फिश, मतलब वही हिल्सा फिश। फिर उसको खरीद के वो जाने लगता है कोर्ट की तरफ, मतलब जो किंग का पैलेस है उसकी तरफ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, गोपाल के पास हो सकते हैं कोई प्लान हो, तो भाई वो हिल्सा फिश लेके जाने लगता है किंग के पैलेस की तरफ। जितने लोग उसको देखते हैं पैलेस में सब लोग बातें करने लगते हैं उसी के बारे में अलग अलग बातें बनाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये पागल है, ऐसे सब लोग ना अलग अलग चीज़ें उसके बारे में बोलने लगते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो किंग वाला गोपाल होता है वो चलते चलते पहुंच जाते हैं किंग के पैलेस के गेट पे। वहाँ पे होते हैं 2 सिपाही। 2 सिपाही देखते हैं कौन आ रहा है, वो पहचानते नहीं है गोपाल को क्योंकि वो गोपाल को देखते ही कितना है, बस एक बार आते टाइम देखते हैं पैलेस के अंदर, एक बार आते टाइम देखते हैं पैलेस के अंदर। तो वैसे ही तो वो लोग पहचान नहीं पाते गोपाल को। तो वो ऐसे मतलब बोलते हैं तुम कौन हो, क्या करने आए हो यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो वो लोग भी उसको पागल ही समझ रहे होते हैं गोपाल को। तो वो गोपाल से ऐसे बोलते हैं, गोपाल बोलता है कि मेरे को ना अंदर जाना है, मुझे किंग से मिलना है। तो जो सोल्जर होता है वो सोचता है अरे यार ये तो पागल है, ऐसे ही पागल है, इसको भगाओ। तो जो सोल्जर होता है वो बोलते हैं चलो भागो भागो तुम नहीं जा सकते अंदर। अब गोपाल कुछ टाइम तक रुकता है और सोचता है यार ये अंदर तो जाने नहीं दे रहे, अब क्या करूँ। सोचते सोचते ना वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मतलब गाना गाने लगता है, नाचने लगता है। तो जोर जोर से गाना गाने लगता है, ये सब आवाज़ें सुनता है किंग। फिर उसके बाद सोल्जर जाकर बताते सर ये बात है। तो जो किंग होता है वो बोलते हैं चलो उसे एक बार अंदर आ जान दो। तो फिर जो सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं चलो तुम्हें किंग अंदर बुला रहे हैं। तो जो गोपाल होता है वो तो जाता है बड़ा खुश। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि जो किंग होते हैं वो उसे अंदर बुलाते हैं, सोल्जर्स उसको अंदर लेके जाते हैं। फिर उसके बाद अंदर जाके जो वो गोपाल होता है वो बोलता है कि आपने मेरे को पहचाना नहीं। तो जो किंग होता है वो बोलते हैं नहीं मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, कौन हो तुम। तो जो गोपाल होता है वो बोलता है अरे मैं गोपाल। तो जो किंग होते हैं उसे उन्हें याद जाता है ऐसे कि अरे हाँ तुम तो गोपाल हो। तो मतलब फिर बाकी कोर्टियर होते हैं वो भी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि अरे यार मुझे लग रहा है इसका कोई मतलब मजाक टाइप का होगा।
सब लोग ये बात करने लगते हैं कि अरे अरे पागल वागल तो नहीं हो गया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये इसका कोई मजाक हो गया, हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है। तो वही सब लोग बातें करने लगते हैं भोपाल के बारे में। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, किंग से लेके कोटियर तक, सोल्जर्स तक, सब बस किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? गोपाल के बारे में। सब ये बात करते हैं क्या हो गया गोपाल को, पागल वागल तो नहीं हो गया। सब लोग बस यही चीज़ पे बात कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो गोपाल होता है वो बोलते हैं किंग आप भूल गए, आपने मुझे को कुछ दिन पहले चैलेंज दिया था। तो जो किंग होता है वो बोलता है अरे क्या, कौन सा चैलेंज था, मैं तो भूल गया। तो जो गोपाल होता है वो बोलता है अरे आपने मुझको चैलेंज दिया था हिल्सा विश के बारे में, लोगों को बात करने से रोकने के लिए। तो जो किंग होता है वो बोलता है अरे हाँ याद आ गया। तो जो गोपाल होता है वो बोलता है देखो किंग मैंने आपका ना चैलेंज पूरा कर दिया। यहाँ पे इतना टाइम से मैं दरबार में हूँ, सब बस मेरे बारे में बात कर रहे हैं, किसी ने हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड तक नहीं बोला। सब बस मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। किसी ने मेरे हाथ में उस हिल्सा फिश को नोटिस तक नहीं किया। जो किंग होता है वो भी मतलब बोलता है कि जब गोपाल ऐसा बोले थे, जो किंग होता है वो भी बोलता है अरे हाँ यार मैंने भी अभी देखा कि तुम्हारे पास एक हिल्सा फिश भी है। तो मतलब किंग भी अभी हिल्सा फिश को नोटिस करता है, क्योंकि सबका लुक किस पे था, सबकी जो ध्यान था वो किस पे था, गोपाल के लुक पे था। तो वही सब होता है। तो जो किंग होता है वो बोलता है अरे हाँ गोपाल तुमने तो एक और बार एक इम्पॉसिबल काम पॉसिबल करके दिखा दिया। सो आज की वीडियो बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके का कंटेंट देखने को मिलता रहेगा और वो आपके दोस्त भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।